ये मसला है आपकी प्राइवेसी का, ये मसला है आपकी फोन की सिक्योरिटी का। विपक्ष कह रहा है कि संचार ऐप के जरिए ये जासूसी करने की कोशिश सरकार कर रही है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से बड़ा साफ कर दिया गया है कि संचार ऐप आपके फोन के लिए जरूरी इस वजह से है कि अगर फोन आपका खो जाता है, फोन मिसिंग हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो वो बहुत जल्द आप तक पहुंचा जा सकता है या उस फोन तक पहुंचा जा सकता है। कुल मिलाकर संचार ऐप का ये मसला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक कांग्रेस की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। सरकार पर आरोप है कि ये प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, फोन में घुसने की कोशिश की जा रही है। पहले ये ऐप मैंडेटरी थी, लेकिन अब सरकार ने इसको विड्रॉ कर लिया है। सीधे तौर पर यह कह दिया है कि बिल्कुल यूजर्स पर डिपेंड करता है कि आप अपने फोन में संचार ऐप को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। अगर प्री इंस्टॉल भी है तो उसे आप डिलीट कर सकते हैं। ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। लेकिन इस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल इस तरीके से तानाशाही हो रही है जैसे किम जोंग अपने देश में करता है। अब सवाल यह है कि संचार ऐप कितना जरूरी है। सवाल यह है संचार ऐप से प्राइवेसी कितनी डिस्टर्ब होगी। सवाल यह है विपक्ष ने इसे मुद्दा क्यों बनाया है। आज इन्हीं तमाम सवालों की चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है। ये जब लोकसभा में ये सरकार उसी तरह बनाना चाहती है। कोरिया में ना वो एक क्या है वहाँ के नॉर्थ कोरिया के वो किंग जोंग, कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जोंग के रास्ते पे चल रही हो। किंग जोंग। आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन दुग्गल, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, अश्वनी दुबे AOR सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ हैं, और कपिल मदान साहब हमारे साथ हैं, एडवोकेट एंड एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। अगर सब कुछ ठीक था, अगर ये वाकई में बहुत जरूरी ऐप थी, तो फिर सरकार को विड्रॉ क्यों करना पड़ रहा है? सरकार को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि ये अब मैंडेटरी नहीं? देखिए प्राची जी, मैं सारे अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सरकार शायद प्राइवेसी को एक फीचर की तरह यूज करना चाह रही है जो कि टर्न ऑन और टर्न ऑफ किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। अगर आप संविधान देखेंगे, अगर आप हमारे माननीय उच्च न्यायालय की अगर आप डिसीजंस को देखेंगे, पुट्टा स्वामी एक डिसीजन है, पुट्टा स्वामी डिसीजन के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही साफ शब्दों में क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया है कि राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है। तो आप फंडामेंटल राइट को किसी फीचर के जरिए टर्न ऑन टर्न ऑफ नहीं कर सकते, ये आपका संवैधानिक राइट है। अब एक्चुअली देखिए कि अब इसके अंदर परेशानी क्या है। अब इसके अंदर परेशानी ये है कि सरकार करना चाह रही है कि एक किसी भी ऐप को एक ये फरमान निकाला गया है कि ये सारे मोबाइल डिवाइसेस में ये ऐप कंपलसरी होगी। और मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि ये ऐप से हो क्या सकता है कि जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप्स के कुछ एक्सेस होते हैं आपके फोन में। वो आपका कैमरा एक्सेस कर सकती हैं, वो आपकी ऑडियो एक्सेस कर सकती हैं, वो आपके फोन में पड़ा हुआ डेटा एक्सेस कर सकती हैं, और कुछ ऐसी भी ऐप्स होती हैं जिसमें आप किसको फोन कर रहे हैं, किसको फोन आपको आ रहा है, आपकी क्या बातचीत हो रही है, वो भी रिकॉर्ड हो सकता है। तो देखिए, अगर आप लॉ को देखेंगे, जो आप संविधान को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखेंगे, तो 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बोलता है। वो ये बोलते हैं कि अगर आपको प्राइवेसी को ब्रीच करना है किसी की, तो उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक स्टेट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट होना चाहिए। कि मान लीजिए हम समझ सकते हैं कि कोई टेरर एक्टिविटी प्लान हो रही है और सरकार उनको बीच करके उनको देखना चाह रही है, जानना चाह रही है कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो एक लेजिटिमेट एम है अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। तीसरा है कि जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप कानूनी भाषा में इसको बोलते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, क्या जो आप करना चाह रहे हैं वो इसके लिए पर्याप्त है या आप कोई बड़ी चीज करना चाह रहे हैं। तो मैं अगर इसको साधारण तरीके से अपने दर्शकों को बताऊं तो ये बहुत क्लियर है कि ये इन सारे 3 जो प्रिंसिपल्स कोर्ट ने बोले हैं, ये इन सब पे फेल होता है। और ये एक मैंडेट जो कि सरकार के द्वारा आना, जो कि एक सारे सिटीजन्स के ऊपर थोप के डाल देना, क्योंकि आजकल देखिए आपकी एक पर्सनल लाइफ चलती है और आप
ये इनएविटेबल है। आपने आपकी जितने पॉइंट्स बताए, क्या यही पॉइंट्स सबसे बड़ी वजह बनी कि सरकार जो अभी तक कह रही थी कि ये प्री इंस्टॉल होगा, सरकार जो अभी तक कह रही थी कि ये सभी फोन्स में डाउनलोड करना कंपलसरी है, अब सरकार अपने स्टैंड से पीछे हट गई? कल ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी हमने सुना और अब बाकायदा उसके लिए एक सर्कुलर भी जारी किया जा रहा है। बाकायदा ये बताया जा रहा है कि अब ये जरूरी नहीं है, ये पूरी तरीके से हम पर और आप पर निर्भर करता है कि संचार ऐप आपको यूज करनी है या नहीं करनी है। लेकिन जो विपक्ष कह रहा है सर, अब इसके फैक्ट्स पर अगर डॉक्टर पवन जी हम बात कर लें, अगर ये विपक्ष जो कह रहा है कि प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी, ये आपके फोन में घुसने की तैयारी है, ये जासूसी करेंगे, किम जोंग तक बात चली गई है, क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, बुनियादी तौर पर हर ऐप आपकी जासूसी करता है। क्यों? क्योंकि हर ऐप की कोशिश होती है कि आपका डेटा एकत्रित करें, उस डेटा को मोनेटाइज करें और कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाएं। क्योंकि जब आपको वर्ल्ड क्लास सेवाएं मुफ्त में ये ऐप देते हैं तो आपका डेटा ही करेंसी बन जाता है, आप स्वयं प्रोडक्ट बन जाते हैं। लेकिन अगर हम इस संचार साथी ऐप के दृष्टिकोण से देखें तो शोर इसलिए ज़्यादा मचा है क्योंकि परमिशंस जब आप ध्यान से पढ़ें, जो परमिशंस मांगता है संचार साथी ऐप, उसका ताल्लुक उसके जो स्टेटेड ध्येय उद्देश्य उसके साथ तालमेल नहीं खाता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि साहब मुझे आप परमिशंस दीजिएगा, ना केवल अपने कैमरा की, ना केवल अपनी तस्वीरों की, अपनी वीडियो की, अपने एसएमएस की, यानी कि हर वो चीज जो आपके मोबाइल फोन में है उसका एक्सेस संचार साथी ऐप को चाहिए। यहाँ पर लोगों का कहना है कि साहब ये जो परमिशंस हैं उसका जो दायरा है बहुत बड़ा विशाल है और इसलिए पॉसिबिलिटी है कि शायद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है सर्वेलेंस के लिए। दूसरी ओर से जब मैं सरकार के दृष्टिकोण से देखता हूं तो पाता हूं कि आप खुद कहती है कि साहब मैं तो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हूं, मैं आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी को देती नहीं हूं और आपको कहे बगैर आपका डेटा एकत्रित नहीं करती हूं। तो कहीं ना कहीं सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और जो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं आईटी रूल्स 2021 के तहत उनका भी पालन कर रही है। लेकिन क्या है वो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स, उसका डिटेल में इलैबोरेशन फिलहाल नजर नहीं आता और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी समझना होगा कि सरकार को अगर आपकी जासूसी करनी है तो सरकार को इस ऐप की आवश्यकता नहीं है। सरकार के पास लेजिटिमेट पावर्स हैं लॉफुल इंटरसेप्शन की, सेक्शन 69 69A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में, और उनका इस्तेमाल कर सरकार अगर जानकारी आपसे लेना चाहे तो ले ही सकती है। क्या ठीक से समझा नहीं पाई इस ऐप का यूसेज क्या है, ठीक से नहीं समझा पाई सर? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा, क्योंकि जब लॉफुल इंटरसेप्शन की पावर्स हैं वो इतनी ज्यादा विशाल हैं कि उसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति विशेष की जानकारी सरकार कुछ लिमिटेड परिस्थितियों में ले सकती है। लेकिन ये ऐप क्योंकि इसकी जो परमिशंस हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हैं, इसकी वजह से इस पर ज्यादा मुझे लगता है विरोधाभास हुआ है, लोगों को चिंताएं भी व्यक्त हुई हैं। बट अल्टीमेटली तो आपको समझना है कि आप आज की तारीख में आपकी प्राइवेसी लुप्त होती जा रही है। वर्तमान तौर पर प्राइवेसी तो है ही नहीं, जितनी है अगर आप उसे संजो के रखेंगे, अगर आप ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपनी जानकारी की उल्टी वॉमिटिंग नहीं करेंगे, तो काफी हद तक आप अपने डेटा की और अपनी पर्सनल सुरक्षा, अपनी पर्सनल प्राइवेसी को बचा पाएंगे। ठीक है, कुछ हद तक ये यूजर्स के हाथ में है, कुछ हद तक एप्स पर डिपेंड करता है और सरकार का ये फैसला बड़ा चर्चाओं में आ गया। विपक्ष ने खूब इस पर हंगामा किया। विपक्ष ने सीधे सीधे तौर पर बताया कि सरकार की बड़ी पुरानी आदत है, ये बड़ी जासूसी करते हैं। और अभी भी जो शंकाएं विपक्ष की तरफ से अश्वनी जी जताई जा रही हैं, वो शंकाएं ये हैं कि आपने कह तो दिया कि आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, आप इसको हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपने फोन से, लेकिन क्या उसके बाद डिलीट करने के बाद भी आपका डेटा सुरक्षित है, इसकी गारंटी कौन देगा? आपका फोन सुरक्षित है, इसकी गारंटी कौन देगा? देखिए, फोन तो वैसे भी, प्राची जी मैं आपका प्रश्न समझ गया, फोन तो वैसे भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने जो चिंता जताई, खास तौर से डिजिटल अरेस्ट के केसेस को लेकर, जैसा आपने देखा कि खास तौर से फिशिंग के, ओटीपीज के, फ्रॉड के, जो बैंक से पैसा जा रहा है और उसके अलावा अनवांटेड अननोन एप्लीकेशंस के द्वारा हमारे सारे डाटा को एक्सेस करना, उनको यूज करना, सुनना, उसके लेकर अगर एक रेगुलेशन सरकार विद गुड इंटेंट लेकर आती है तो उसमें कोई दिक्कत, नंबर 1। नंबर 2, जस्टिस KS पुत्तुस्वामी की जो लार्जेस्ट 9 जजेस बेंच की जजमेंट है, जो राइट टू प्राइवेसी को डिफाइन करते हैं, उसमें भी है कि नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल सॉवरेनिटी,
ऐसा लगता है कि किसी सिक्योरिटी फीचर से ऐसा लगता है कि पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में जरूरी है सरकार को राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करना, तो वहां पर राइट टू प्राइवेसी का जो आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो आड़े नहीं आएगी। पहला। दूसरा पॉइंट ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉट ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, हर एक फंडामेंटल राइट के नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू हेल्थ, सब्जेक्ट टू लॉ फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांस में हम आगे जा रहे हैं, हम लगातार जो है दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारा फोन बैंक भी है, हमारा फोन हॉस्पिटल जाने का भी माध्यम, हमारा फोन टैक्सी बुक करने का भी माध्यम है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स करने का, ट्रायल कोर्ट्स में भी हम वहां पर हियरिंग कर सकते हैं, एक्सेस करने का, और हमारे माइंड को कॉलोनाइज भी उसी के माध्यम से कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा एक ऐसा फीचर, ऐसे कंटेंट हमारे ऊपर थोप करके किया जा रहा है जहां यूथ का माइंड जो है कॉलोनाइज हो रहा है। जैसे हमने ट्रैक्टर मार्च के समय पर देखा, जैसा हमने और सीएए के समय प्रोटेस्ट हुआ तो किस तरीके से जो सब इनके स्लीपर सेल्स थे वो एक्टिव थे और कैसे कॉलोनाइज कर रहे थे मैसेजेस देर से। उसको रेगुलेट करने के लिए अगर अच्छे इंटेंशन के साथ, और ये सरकार की ड्यूटी भी है, सरकार के विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन, विद इन दी लीगल डोमेन में आता है, अगर ऐसा बनाते हैं ऐप तो उसमें कोई गलत नहीं है। पहला। दूसरा, पेगासस के समय पर अगर आप याद करिए, किसी तरह का हो हल्ला चारों तरफ पूछा था कि सरकार जो है जासूसी करवा रही है, लेकिन जब फोन सबमिट करने की बात आई, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करवाने की बात आई, तो एक भी फोन जस्टिस रविंद्रन कमेटी के सामने नहीं गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर कोई कानून पार्लियामेंट पास करती है तो उसके जुडिशियल रिव्यू का पूरा राइट हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं को है। अगर ऐसा लगता है कि उसमें कोई गलती है तो हमेशा एक रास्ता खुला हुआ है उसको और एडवांसमेंट तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लेकर जाने का, कि आप गाइडलाइंस बनाइए कि आप अगर हमारे लिए हमें एक सेफ पैसेज दे रहे हैं, हमारे डेटा को सुरक्षित कर रहे हैं, हमें डेटा संप्रभुता की बात कर रहे हैं, तो हमें एक सेफ एक्सेस मिलना चाहिए ताकि हमारी जो प्राइवेसी है वो ब्रीच नहीं हो। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इंटेंशन तो अभी कोई गलत नहीं आ रहा जैसे हम उसके ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि हर एप्लीकेशन जितनी भी बड़ी, लंबा जो पुथन्ना है कई सौ पेज का, हम पढ़ते नहीं है, सीधा टिक कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। तो जो हम उसको टिक कर देते हैं, मतलब हम अनवांटेड एक्सेस तो वैसे भी दे चुके हैं। गूगल तो हमारा फोन सुन ही रहा है और एप्स तो सुन ही रही हैं। नहीं, तो बस फिर वो सवाल फिर वही घूम कर आ जाता है कि अगर इंटेंशन ठीक है सरकार की, सरकार वाकई में ये लेकर आई थी तो आपके फोन की सिक्योरिटी के लिए लेकर आई थी, लेकिन ऐसी क्या गलतियां थी जो आप सुधार नहीं पाए वक्त रहते? आपको अपने स्टैंड से पीछे हटना पड़ रहा है। विपक्ष ने इस मौके को बखूबी बुनाया भी है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि अभी भी देखिए सरकार आप पर नजर रख रही है। इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं। अब किम जोंग की चर्चा अगर हो रही है, अगर बार बार ये कहा जा रहा है कि आपके बेडरूम में घुसने की तैयारी बीजेपी की सरकार कर रही है। हमारे साथ अमित दुबे जी भी हैं, एक्सपर्ट हैं साइबर इन्वेस्टिगेशन के। अमित जी, हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। अभी भी शक लोग जाहिर कर रहे हैं। अब तो सरकार हालांकि अपने स्टैंड से पीछे हट गई, अभी भी कह रहे हैं कि भाई अगर ये ऐप एक बार आपके फोन में आ गई, आपने डिलीट भी कर दिया, आपने कुछ ऐसी परमिशंस दे दी हैं उसको पहले से ही कि डिलीट करने के बाद भी आपका सारा डेटा जो है वो उसकी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। क्या वाकई में डरना चाहिए लोगों को? देखिए, मैं एक सिंपल सा एक्सरसाइज बताऊंगा और सबको वो करना चाहिए, और ये अदरवाइज भी करना चाहिए। जब भी कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आप प्ले स्टोर पर जाएं, उस एप्लीकेशन का नाम सर्च करें, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है डेटा सेफ्टी का, उस पर क्लिक करेंगे तो एक सी डिटेल्स करके ऑप्शन आएगा, छुपा हुआ होता है। उसको क्लिक करेंगे तो गूगल आपको बताता है, प्ले स्टोर आपको बताता है कि क्या क्या डेटा ये एप्लीकेशन आपका कलेक्ट कर रही है। आप ये एक्सरसाइज संचार साथी के साथ भी करें, फेसबुक के साथ भी करें, ट्विटर के साथ भी करें, जितनी एप्लीकेशन है सबके साथ करें। जब आप संचार साथी के साथ करेंगे तो नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ऐप आपका कुछ भी डेटा कलेक्ट नहीं करती है। ये क्लियरली वन लाइन में लिखा हुआ है, आप पढ़ लें, अभी जाके एक्सरसाइज करके देखें। और यही चीज़ आप किसी और ऐप के संग करेंगे तो आप लिटरली डर जाएंगे। आप स्क्रॉल करते जाएंगे और जो डेटा बता रहे होंगे हम क्या क्या कलेक्ट करते हैं, जिसमें आपकी पॉलिटिकल बिलीफ, रिलीजियस आइडियोलॉजी, वो तक कलेक्ट कर रहे होते हैं। आपने वहाँ कभी कोई क्वेश्चन कभी नहीं किया। एक ऐप है जो आपका कुछ कलेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ठीक है, क्योंकि मुद्दा बनाना चाहती है विपक्ष, तो इसलिए उसको लेकर तमाम तरह के आरोप लगा दिए गए। अब मैं एक और चीज़ बताऊंगा, लोग सवाल करेंगे साहब जब आप कोई डेटा कलेक्ट कर ही नहीं रहे तो फिर परमिशन ले क्यों रहे हैं, फिर कैमरे की परमिशन क्यों ले रहे हैं, फिर कॉल लॉग की परमिशन क्यों है, फिर SMS की परमिशन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इस ऐप के अंदर जो फीचर्स हैं वो रिपोर्टिंग फीचर्स हैं। जब आप कोई QR कोड रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको स्कैन करना पड़ेगा, आपको फोटो खींचनी पड़ेगी उसकी, इसलिए कैमरे का परमिशन चाहिए। यदि आप कॉल लॉग कोई आपको इंटरनेशनल नंबर से परेशान कर रहा है लगातार और आपके पास 15-20 कॉल आ गए
तो ये ऐप ये देखती है कि इस व्यक्ति को वाकई कॉल आए हैं या नहीं आए हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं आपके नंबर को ब्लॉक करा दूं। तो आपने यदि कॉल आए हैं और आप परेशान हुए हैं, वो एक्सेस करेगी, देखेगी और उसके बेस पर आप उस नंबर को इमीडिएटली ब्लॉक करा सकते हैं। आपको कोई एसएमएस पे थ्रेटनिंग मैसेज भेज रहा है, व्हाट्सएप पे भेज रहा है, जैसे ही आपका एविडेंस ये आप देखेगी, आप उसको इमीडिएटली ब्लॉक करा देंगे। आप इंटरनेशनल नंबर तक को ब्लॉक करा सकते हैं, ये पावर है। इतना बड़ा डिसरप्शन ये क्रिएट कर सकती है ऐप। पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग जब एक साथ आ जाएं, तो साइबर क्रिमिनल कहाँ टिकेंगे? आप जहां रिपोर्ट कराना शुरू कर देंगे इमीडिएटली और ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। ना उसके पास सिम कार्ड रहेगा, ना बैंक अकाउंट रहेगा, ना फोन रहेगा, तीनों चीजें आप ब्लॉक कर सकते हैं बैठे बैठे। तो फिर वो कैसे ऑपरेट करेंगे? टूट गई रीढ़ की हड्डी। ये इसका ऑब्जेक्टिव था, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि साइबर क्राइम से सिर्फ भारत परेशान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया $12 बिलियन से ज़्यादा का हर साल नुकसान हो रहा है। यूके हर दिन 3 मिलियन पाउंड से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। जापान, यूएस वो तक ऐसा नहीं सोच पाए कि हम कम्युनिटी बेस्ड एक सर्विस स्टार्ट कर दें ताकि क्रिमिनल को सीधे हम ब्लॉक कराना शुरू कर दें। भारत ने हिम्मत तो की है। 1 करोड़ ऑलरेडी यूजर्स हैं इस ऐप पे। तो फिर ये जासूसी वाली बात आई कहां से, जब साफ साफ ये बताया जा रहा है कि खोए हुए फोन, चोरी किए हुए फोन आपके आ जाएंगे, फर्जी सिम पर लगाम लग जाएगा। जब ये सारी बातें, इसका मोटिव बताया जा रहा है, तो ये प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी या जासूसी हो जाएगी या सरकार आपके बेडरूम में घुस जाएगी? ये बात कैसे? मुझे एक चीज बताइए, ये तो खैर हम किसी भी चीज पे आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं तो आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ कि आप खुद एप्लीकेशन टेस्ट कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाइए, खोजिए और उसके अंदर सी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, उस पर आप साफ साफ लिखा है कि आपका कुछ कलेक्ट नहीं करती है। उससे आप गूगल की बात पर भरोसा मत कीजिए, आप ऐप स्टोर पे चले जाइए, वहां भी दिख जाएगा। और जितनी ये परमिशन ले रही है, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो बिना कैमरे की परमिशन दिए हुए भी अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं। उस केस में फिर आपको वो QR कोड अपलोड करना पड़ेगा। आप बिना कोई परमिशन दिए पूरी फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं। आप इनफैक्ट ऐप यूज ना भी करें तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरा, मैसेज और कॉल लॉग। हाँ, क्योंकि वेबसाइट है, आप वेबसाइट के थ्रू यूज कर लें। आप जो चीज वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं वही ऐप के थ्रू कर रहे हैं। वेबसाइट कैसे चुरा लेगी आपका डेटा? तो ये फालतू के एलिगेशंस है, मेरे ख्याल से सीधे सीधे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। लोगों को रादर भरोसा देना चाहिए कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे आम आदमी को ही फायदा होने वाला है। और आप एक चीज और देखिए, इस ऐप में जब गाइडलाइन दी गई ना, तो उन्होंने कहा कि इस ऐप को सबसे ऊपर दिखना चाहिए, पहला आइकन होना चाहिए फोन का। ये छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, ये दिखते रहना चाहिए। ऐसा क्यों चाहेगा कोई? यदि आपको सर्वेलेंस करनी है तो आइकन छुपा देगा। ठीक, आप कह रहे हो कि सामने इसलिए देखिए ताकि सबको पता तो हो कि ये ऐप चल रही है और इसका उपयोग कर सकते हो। नहीं, एक आंकड़ा भी है जो ये बता रहा है कि विपक्ष जो कह रहा है उसके इतर जाकर जो लोग हैं इस ऐप को पसंद कर रहे हैं या इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। अब या वो इसकी चर्चा हो रही है इस वजह से डाउनलोड कर रहे हैं, नहीं पता। 10 गुना मंगलवार को जब इस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, सबसे ज्यादा इस पर इश्यू बनाया जा रहा था, 10 गुना बढ़कर 6 लाख फोन तक ये पहुंच चुका है। 6 लाख मोबाइल्स में ये डाउनलोड किया जा चुका है। तो लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन बीच में जिस तरीके की बातें हो रही हैं वो लोगों को थोड़ा डराता है। लेकिन जिस प्राइवेसी की बात हम कपिल जी कर रहे हैं और सरकार को हटना पड़ा, सरकार कह रही है ठीक है हम तो ये लेकर आए थे, हम तो आपकी फोन की सिक्योरिटी करना चाह रहे थे। अब ये आपके ऊपर निर्भर है, आपने डाउनलोड करना है या आपने डाउनलोड नहीं करना है, बात खत्म। प्राची जी, मैं बहुत एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। अभी अमित जी ने बताया कि काफ़ी सारी ऐप्स हैं, काफ़ी सारी ऐप्स के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि इसके अंदर ये परमिशंस हैं और आप ये डेटा इस ऐप के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर कोई यूज़र उसको वैलिडली, विलिंगली चूज़ करता है, अपनाता है, अपनी मर्जी से अपनाता है, तो वो अपनी प्राइवेसी को डिस्क्लोज अपनी मर्जी से कर रहा है। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा फ़र्क है। अमित जी ने ये तो बताया कि इस ऐप में ये चीज़ों आप देख सकते हैं, आपका डेटा नहीं। मेरा सिर्फ एक ये सवाल है, तो फिर आप इस चीज़ को मैंडेटरली प्री इंस्टॉल क्यों करेंगे कि जहाँ पे आप यूज़र्स को ये एक ऑप्शन भी नहीं देंगे कि आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं? देखिए आप पढ़िए, आपने शायद डिबेट पढ़ी नहीं, उसके बाद सरकार ने क्लैरिफाई किया। उस जो लिखित में बोला गया, जो ऑर्डर सामने आया, उसमें था कि इसको डिलीट नहीं किया जा सकता, इसको हटाया नहीं जा सकता, कंपलसरी था। मैं क्लियर कर दूं, ये गलत पढ़ा है, मैं उसी को कोट करूंगा। अमित जी मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए, ठीक है? तो मेरा सिर्फ एक ये सवाल है कि आप अपनी प्राइवेसी अपने हिसाब से चूज करते हैं। आपको अपने घर में परिवार में किससे बात करनी है, आप किससे बात करना पसंद करते हैं, किससे बात नहीं करना पसंद करते, ये एक प्राइवेसी का एक ये फीचर है कि आप डिसाइड करेंगे कि आप अपनी प्राइवेसी कहाँ डिस्क्लोज कर रहे हैं, आप कहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। आप किसी को मैंडेटरली, आप किसी के ऊपर आप ये थोप नहीं सकते। ठीक। और फिर आप ये एक इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि देखिए ये तो हमने साइबर क्राइम, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य तो साइबर क्राइम है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट में देखेंगे, जो आप करना चाह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं,
वो मुझे लगता है कि प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट में फेल होता है। नहीं, जो बात आप मैं इसका हाँ, आंसर इसी बात का आंसर दीजिए ना। ये लोगों के अंदर बातें थी और इसी को विपक्ष ने बनाया ना, आपने कंपलसरी क्यों किया? आप यदि उस नोटिस को पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? उसमें ये नहीं लिखा है कि आप ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसमें लिखा है कि इस ऐप के अंदर जो फंक्शनैलिटीज हैं वो आप डिसेबल नहीं कर सकते, ये लिखा है। अब इसका रीज़न क्या है? जब आप किसी भी फ़ोन के अंदर कोई ऐप डालते हैं, हर फ़ोन का वर्जन अलग होता है, ओएस अलग होता है, ओईएम अलग होता है, उसके बेस पे कई सारी फंक्शनलिटीज़ काम नहीं करती। वो चाहे के भी उसको कई बार इनेबल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कमर्शियल इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। यहाँ पर सिर्फ फंक्शनलिटीज़ की बात की। यदि आप मुझे IMEI का एक्सेस दोगे ही नहीं तो मैं कैसे किसी फ़ोन को ब्लॉक करूँगा, कैसे ट्रैक करूँगा? यदि आप मुझे कॉल लॉग का एक्सेस दोगे ही नहीं, ये चीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए बोला गया है कि आप किसी भी फंक्शनलिटी को डिसेबल नहीं कर सकते। ये नहीं बोला गया कि आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। दोनों में अंतर होता है। अब बात आती है अनइंस्टॉल की। लेट मी फिनिश सर, देखिए प्लीज, है ना। दोनों, मैंने क्योंकि नोटिस पढ़ा, मैंने ड्राफ्ट किया, मैंने कल आधे घंटे DDG के साथ डिस्कशन भी किया। मैंने उनसे एक पॉइंट पर डिस्कशन किया जो डॉट के जहां से आप आई है। हाँ। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा मेरी, और मैं सुबह जब पहली डिबेट में था तब से मैं कह रहा हूँ ये ऐप अनइंस्टॉल होगी, जबकि उस समय तक तो मैंने नोटिस भी नहीं पढ़ा था। क्योंकि मुझे पता है कि OEM काम कैसे करते हैं। मैंने 8 साल सैमसंग में काम किया, मुझे आपको इसलिए बता रहा हूँ। आप जो प्री इनबिल्ट ऐप होती हैं जो अनइंस्टॉल नहीं हो सकती, वो OS का पार्ट बन जाते हैं। वो जब OS रिलीज होता है ना, उस समय आती है। जो बाद में ऐप इंस्टॉल होती हैं वो हमेशा अनइंस्टॉल हो सकती हैं, पहली चीज़। दूसरा, इस ऐप को बाद में फिर मिनिस्टर साहब ने क्लैरिफाई भी कर दिया, जब मैंने कहा नहीं तो अनइंस्टॉल हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। सवाल सिर्फ ये था कि यदि मैं आपके प्री इंस्टॉल डाल देता हूँ, और वो भी क्यों करना चाहती है सरकार? इसलिए क्योंकि 1 साल पहले एक ऐप आ गई थी, हम हर पैनल पे इसको प्रमोट कर रहे हैं, हर जगह मन की बात में भी बोला गया संचार साथी का, लेकिन आज भी 1 करोड़ यूजर से ज़्यादा नहीं है। ऐसे में सरकार ने सोचा कि यदि साइबर क्राइम की रीढ़ तोड़नी है तो क्यों ना हम प्री इंस्टॉल कर दें और ऊपर ही दिखाएं, ताकि लोगों को पता हो कि ये फीचर्स हैं, इतने अच्छे फीचर्स हैं, यूज़ करेंगे वो। यही एक मंशा थी। अब इसमें आपको अनइंस्टॉल करना है, कर दीजिए, आप ऐप उससे इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मैं इनकी बात मिस कर रहा हूँ कि फीचर वाली बात, कई सारे फ़ोन जब आप मैन्युफैक्चरिंग पे होते हो ना, कई सारे फंक्शनैलिटीज़ डिसेबल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस फंक्शनैलिटीज़ का पैसा मिलता है। हाँ। वो ई-कॉमर्स इंटरेस्ट देख रहे होते हैं उसमें। आज यदि ऐप कंसर्न रेज करेगा, इसमें कैमरे का एक्सेस ऑप्शनल है, SMS का एक्सेस ऑप्शनल है, आप डिसेबल कीजिए। ये तो मैंडेटरी थोड़ी ना कि ले लिया तो हमेशा लेते रहेंगे। प्राची जी, एक मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। मैंने प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट के बारे में पहले बात करी, तो जो अमित देखिए ये एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजी भी हमसे ज़्यादा जानते हैं, हम तो सिर्फ वकालत जानते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि ये भी इन अपनी बातों से एग्री कर रहे हैं कि हम ये पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ये तो ऐप ही है, ऐप से ही मैं किसी को ब्लॉक करा दूंगा। और अगर आप मान लीजिए कि इसका अगर एक्सेस डायरेक्टली पुलिस अथॉरिटीज़ या ऐसी कुछ एजेंसीज के पास हैं, तो क्या जब आप ये मैंडेटरली एक ये डिक्टेट निकालते हैं कि ये सबके फ़ोन में होना चाहिए, तो क्या ऐसा नहीं है, इसको मानना ये नहीं होगा कि हर पुलिस वाला आपके घर में बिठा रहे हैं? तो और प्राइवेसी क्या है? और प्राइवेसी की ब्रीच क्या है? आपके आधार से 6 सिम कार्ड चल रहे हैं, आप पुलिस के पास जाओगे, 3 सिम कार्ड मेरे नाम चल रहा है, इसको ब्लॉक कराओ, या मैं आपको पावर दे दूं कि आप ही ब्लॉक कर सकते हो, विच इज कन्वीनियंट। अच्छा, चले एक और शंका है जो विपक्ष की तरफ से उठाई गई है। अब जब सरकार ने ये कह दिया कि अब हम इसको आप जब चाहें आप इसे अपने फोन से हटा सकते हैं, तो विपक्ष एक नई क्वेरी लेकर आया है। वो डॉक्टर पवन जी आप मुझे बताइए, वो ही कह रहे हैं ऐप डिसेबल होने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल हुए या नहीं, ये बात यूजर्स को पता नहीं चल पाएगी। ऐसे में मामला निजता के अधिकार के उल्लंघन और जासूसी के संदेहों से घिरा हुआ है। क्या ऐसा है? देखिए, जब आप ऐप को डिसेबल कर लेते हैं या अनइंस्टॉल कर लेते हैं, डिसेबल और अनइंस्टॉलिंग में दोनों फर्क है। जब आप अनइंस्टॉल कर देते हैं तो आपने उसको जड़ से निकाल के अपने फ़ोन से बाहर रख दिया। द मोमेंट आपने अनइंस्टॉल कर दिया तो उसके बाद कोई भी प्रकार की जानकारी अनइंस्टॉल्ड ऐप आपसे नहीं ले सकता। ये सामान्य तौर पर एक सिद्धांत है। लेकिन एक बात, जब आपने इंस्टॉल किया था वो ऐप, तब आपने कुछ जानकारी आपने ऐप को दी, वो जानकारी आपकी ऐप के सर्विस प्रोवाइडर के पास रहेगी। आपके अनइंस्टॉल करने से वो जानकारी लुप्त या उड़ नहीं जाने वाली है। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐप सर्विस प्रोवाइडर से वो जानकारी भी लुप्त हो जाए, तो उन्हें आप कृपया नोटिस दे दीजिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कि साहब, मैंने आपका ऐप इंस्टॉल किया था, अब डिसेबल कर दिया है, मेरी जानकारी आपके सर्वर पर है, कृपया मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं, आप मेरा जो डेटा है, मेरी इंफॉर्मेशन वहां से निकाल दीजिए। उसके बाद दायित्व इस ऐप सर्विस प्रोवाइडर का रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का, कि वो आपकी इंफॉर्मेशन निकाल दे। आम जो कस्टमर है, जो आम यूजर है, वो इन सब चीजों के लिए जागरूक रहता है कि वो ये सब कर पाए? नहीं, अधिकांश लोगों को जागरूकता है ही नहीं है। उनको तो लग रहा है कि साहब अब मैंने डिसेबल कर दिया, कहानी खत्म हो गई। डिसेबलिंग में और अनइंस्टॉलिंग में भी लोगों को ज्यादा फर्क नजर नहीं आता।
मुझे लगता है कि लोगों में जागरूकता आपको बढ़ानी पड़ेगी। अल्टीमेटली हम लोग सब बिजी तो हैं, लेकिन समझ लीजिए कि आज जो हमारी उड़ती हुई वैपोरेट करती हुई प्राइवेसी रह गई है, उसमें जितना आप संजो के उसे संभाल लें वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना तो आप कल को अपने आप को ही ब्लेम करेंगे, सिस्टम को ब्लेम करेंगे कि साहब मेरी जो प्राइवेसी थी वो उड़ गई। अल्टीमेटली प्राइवेसी को संजोने में आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप सोचो कि मैं अपने फ़ोन पर कुछ गड़बड़ कर लूँ, जो जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार की अपनी जिम्मेवारी है, लेकिन हम सबकी जिम्मेवारी है। हम लोग सब एक साइबर सुरक्षा की चेन की अलग अलग कड़ियाँ हैं। दायित्व हम पर होना पड़ेगा कि हम इस कड़ी को जो है सबसे कमज़ोर कड़ी ना बनाएं और अपनी प्राइवेसी, बहुत पर्सनल प्राइवेसी और डेटा प्राइवेसी दोनों का ही संरक्षण कर सकें। नहीं, तो जब संचार साथी ऐप की हम बात कर रहे हैं और सरकार कह रही है हम इसे गुड इंटेंशन से लेकर आए थे, सरकार कह रही है हम इसे आपके लिए लेकर आए थे, अब ये आपके ऊपर है, आपने इसको डाउनलोड करना है, फोन में रखना है तो नहीं रखना है। क्या ये सब बातें क्या अश्विनी जी सरकार ने उस वक्त नहीं सोची जब ये ऐप के बारे में चर्चा हो रही थी कि भाई प्राइवेसी का मैटर आ सकता है, जब आपके कैमरे, कॉल लॉग और मैसेजेस के लिए मांगी जाएगी परमिशन तो लोग इससे घबरा सकते हैं या विपक्ष इससे मुद्दा बना सकता है? तो क्या लग रहा है कि जल्दबाजी में तैयार हो गई चीजें? नहीं, जब पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा है, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है, तो ये बात निश्चित तौर पर मानी जाएगी कि पार्लियामेंट पब्लिक फोरम को रिप्रेजेंट करने वाला एक प्लेस है, तो वहाँ डिबेट हो रहा है। अब रही बात विपक्ष के मुद्दों की, ये कहने की कि किम जोंग की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राची जी हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है। हमारे डिजिटल डिवाइस की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे साथ सबसे ज्यादा किसकी है? सरकार की है। और सरकार अगर हमारे डिजिटल डिवाइस की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठाती है और सरकार कहती है कि हम संचार क्रांति के उस दौर में बढ़े हैं जब दुनिया से सबसे ज्यादा यूपीआई हमारे यहाँ यूज हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसके साथ साथ हमें सुरक्षा चाहिए। और वो सुरक्षा अगर कोई सरकार लेकर के आती है तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि उसका ऑप्शनल होना। मुझे अगर सुरक्षा चाहिए तो मैं उस सुरक्षा के लिए अगर उस ऐप को डाउनलोड करता हूं, ये मेरे विल है। लेकिन ये कहना कि वो पूरे की पूरे ऐप में ही कोई खामियां हमारे ऊपर प्राइवेसी है, तो देखिए कोई भी राइट एक आपका 100% आपके फेवर में नहीं है, वो राइट सब्जेक्ट टू स्टेट है। नंबर 2, अगर हम संचार क्रांति के दौर पर दुनिया से जब हम एक कनेक्ट हो रहे हैं और हम पूरी इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं दुनिया के साथ, तो ऐसे समय पर हमारे डिजिटल डिवाइस को सिक्योर करने के लिए अगर एक ऐप आता है और वो कहते हुए आता है कि ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हुए लेते हैं तो हम आपकी जिम्मेदारी, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अब मैं अपने घर का एक्सेस, मान लीजिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेड कारपेट आप रोहिंग्याओं के लिए बिछा रहे हैं, और हम अपने घर का दरवाजा अगर उनके लिए, इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए बिछा दें और हम कह दें कि नहीं आप आइए, हमारी जिम्मेदारी सरकार कहेगी, तो नहीं करेगी। सिटीजन्स की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस जिम्मेदारी में कि हमारे को सुरक्षा हो, और वो सुरक्षा के लिए संचार क्रांति के दौर पर डिजिटल एरा में अगर सरकार कोई ऐप लेकर आ रही है तो उसका वेलकम करना चाहिए, बजाय कि उसको किम जोंग से उसका करना, हिटलर से उसका कंपैरिजन करना, मैं नहीं समझता। और एक पार्लियामेंट एक फोरम है जहां चल रहा है, और अच्छी चीज जब कभी भारत में आती है तो उसका विरोध होता है। कई बार टू मच डेमोक्रेसी भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ठीक नहीं होती। हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन वो जो 105 आर्टिकल का प्रिविलेज है पार्लियामेंटेरियंस को, इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी भी पब्लिक इंटरेस्ट में दी गई है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की हम बात देखें तो नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, और वो देखने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार चाहे तो उसको ऑप्शनल ला करके कहती है हम तो कानून बनाने जैसे और कानून बने, वक्फ का कानून बना, सीएए का कानून बना और इम्प्लीमेंट हो रहा है और चल रहा है। तो इसलिए जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐप आई है, नेशनल इंटरेस्ट में है, तो हम सबको उसका वेलकम करना चाहिए। अब देखिए जो बातें कही जा रही हैं, जिस तरीके की इसके बारे में अफवाहें हैं या जितनी भी ऐसी बातें जिस पर सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब मिलना चाहिए अमित जी, अब ये सब विपक्ष के माध्यम से आ रहा है, विपक्षी है जो बहुत सारे सवाल उठा रहा है, कह रहे हैं कि भाई संचार साथी नाम का हाथी ये लोग बैठाना चाह रहे हैं हर मोबाइल में, क्योंकि जासूसी करना इन लोगों की पुरानी आदत हो गई है। मोदी सरकार का लिखित में आदेश है कि अब हर मोबाइल में संचार साथी नाम का ऐप प्री लोडेड होगा, लेकिन संचार मंत्री मौखिक तौर पर, हालांकि उसका रिटन वर्जन सामने आ गया है कि अब आप इसको डिसेबल कर सकते हैं या आप इसको हटा सकते हैं। अभी भी विपक्ष के मन में शंकाएं हैं, ये शंकाएं क्या वाजिब? देखिए, शंकाएं हर उस डिजिटल इनिशिएटिव को लेकर है, चाहे वो यूपीआई है, वो तो यूपीआई पे भी सवाल खड़ा करते हैं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं साहब ये डिजिटल जो डीजी यात्रा है ये यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमेशा डाउट है। तो मैं वो भी क्लैरिफाई यहाँ कर दूँ कि लोगों को लगता है कि डीजी यात्रा आपका पिक्चर खींचकर स्टोर करके कहीं रख रहा है और आपके बारे में मॉनिटरिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। डीजी यात्रा का जो कैमरा होता है वो सिर्फ आपके फेशियल रिकग्नाइज करके उसके बेस पर एक हैश वैल्यू जनरेट करता है। वो हैश वैल्यू की होती है जिससे मैच कराया जाता है कि आप वही व्यक्ति है या नहीं। अब ये हैश क्या होता है, जैसे आप जब पासवर्ड डालते हैं उस पासवर्ड को हैशिंग करके मैं की में जनरेट कर लेता हूँ,
उस की के बेस पे मैं पहचानूंगा कि वही पासवर्ड था, लेकिन मैं उस हैश वैल्यू से पासवर्ड जनरेट नहीं कर सकता, मैं उस हैश वैल्यू से आपका फेस जनरेट नहीं कर सकता। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये कन्वर्जन जो होता है यूनिडायरेक्शनल इनकोडिंग होती है। तो ऐसे में आप गए कैमरे के सामने, आपको पहचाना गया, एक की जनरेट हुई, इससे मैच हुआ, बट उस की को यदि लीक भी कर दिया जाए तब भी वो बंदा कौन था उसका फेस नहीं ढूंढा जा सकता। तो ये इतना पावरफुल मैकेनिज्म है कि आपने ऑथेंटिकेशन भी कर लिया और डेटा भी नहीं लीक हुआ, प्राइवेसी भी रही। मेरे ख्याल से ये जानना लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ कि डीजी यात्रा पे लोग कम जा रहे हैं और जबकि टाइम ज्यादा लग रहा है, वहां लाइन लगी हुई है। अरे भाई, इसमें कोई डेटा प्राइवेसी ब्रीच नहीं है, ये इतना पावरफुल मैकेनिज्म है, दुनिया में यूज होता है। आप कहीं एयरपोर्ट पे जाओ तो आपका चेहरा देख के फटाक से आपको वो इमिग्रेशन क्लियर कर देते हैं। आप वो चीज़ यहाँ करेंगे तो आप कहोगे मॉनिटरिंग हो रही है। तो हर चीज़ पर यदि सवाल खड़ा करेंगे तो जो एफिशिएंसी आ सकती है डिजिटलाइजेशन से वो नहीं आ पाएगी, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इकोनॉमी के लिए। मेरे ख्याल से। अच्छा बताइए, इसकी जरूरत फिर क्यों लगी? अभी हमने ये बात कर ली कि इसको लेकर कितनी सारी बातें, कितनी सारी अफवाहें। ये अगर ऐप आई और सरकार कह रही थी कि मैंडेटरी हो जाए, या सरकार इसको प्री इंस्टॉल करने की बात कर रही थी, जरूरत क्यों है सर? मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हो सकता है कि बीजेपी से ही किसी ने कहा हो प्रियंका गांधी को कि जरा इसके बारे में बोल दीजिए, क्योंकि एक दिन से जितना प्रमोशन इस ऐप का हुआ है फ्री में, और किसी तरीके से नहीं हो सकता था। आज की डेट में ये फ्री का प्रमोशन है। यदि लोगों को पता पड़ जाता है कि ये ऐप से कोई नुकसान नहीं है तो ये पॉजिटिव ही है, इस तरह का डिस्कशन होना। मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रमोटिंग एनी ऐप। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नुकसान होने वाला है आपको। रादर लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, क्योंकि अब तो विपक्ष ने हर तरह से उस पर गोला बारूद तान ही दिया है, पर कुछ प्रूव ही नहीं हो पा रहा है। ज़्यादा स्वेच्छा से वो स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और ये बहुत पॉजिटिव मूव होने वाला है। नहीं, अगर ये लोगों के सामने आ रहा है कि सरकार अपने स्टैंड से पीछे हट रही है और कह रही है कि अब इसको मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं हम, तो लोगों के मन में क्या शंका नहीं आएगी? नहीं, मैंडेटरी देखिए तो पहले भी ऐप थी, 1 साल से थी, लोग इंस्टॉल नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था। अभी भी स्वेच्छा से इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी तो मैंडेटरी हुई नहीं है। अभी जितने डाउनलोड हुए हैं वो तो सब खुद ही कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप इसलिए प्री इंस्टॉल करना चाह रहे थे ताकि लोग जिनको नहीं पता है वो भी एक बार उत्सुक होकर देख लें कि यार ये क्या आइकन है। जब नया फ़ोन खरीदते हैं देख लेते हैं इसमें क्या फीचर है, और बाकी तो हल्ला हो ही रहा है सारे चैनल और हर स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, लेकिन लोगों को पता ही नहीं पड़ता। सच में बता रहा हूँ, लोगों को अंदाजा नहीं था कि आप चेक कर सकते हो कि आपके आधार से लिंक कितने सिम कार्ड। फ़ोन चोरी होता था, अरे अमित जी ट्रैकर पर लगा दीजिए, फ़ोन घबरा रहे हैं। अरे मैंने कहा एक लिंक है, अभी ट्रैकर पर लग जाएगा, आप खुद कर सकते हो। मैं तो हर किसी को भी लिंक भेजता था संचार साथी का, जाइए और अपना फ़ोन सर्वेलेंस पर डाल दीजिए, आप खुद देख लोगे कहाँ किसने सिम डाला है। ये इतनी पावरफुल फीचर थी जो मैं पिछले 1 साल से हज़ारों लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसलिए उसका उपयोग नहीं हो रहा। तो लोग खुद ही करेंगे, आप देखना, आप इसका कोई नुकसान होने वाला नहीं। ठीक है, अब अगर सिर्फ फोन सिक्योरिटी की बात कर लें कि हमारे फोन को ये सिक्योर करेगा, हमारी फोन की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, तो डॉक्टर पवन जी क्या बातें देख रहे हैं आपकी, ये इसके फेवर में जा रही हैं? देखिए, इसके फेवर में सबसे महत्वपूर्ण बात ये जा रही है कि ये कह रहा है कि मैं रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अडॉप्ट कर रहा हूँ। अधिकांश तौर पर ये जितने भी ऐप्स होते हैं वो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अडॉप्ट नहीं करते हैं, और भारतीय कानून में बहुत स्पष्ट है कि जब आप ISO 27001 के मापदंड के प्रावधानों का पालन करते हैं तब माना जाता है कि आप रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स कर रहे हैं। माइंड यू, ये ऐप जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का है। सरकार की डिपार्टमेंट खुद बोल रही है कि हम आपकी इस ऐप में रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपना रहे हैं। दूसरी बात, ये स्पष्ट तौर पर आपको बोल रही है कि हम आपका डेटा किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करने वाले हैं। ये आपको आश्वस्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होना चाहिए। तीसरी बात, वो कह रहा है कि आपकी डेटा लेने से पहले हम आपको इत्तला करेंगे, आपको बताएंगे, और उसके बाद ही आपका डेटा लेंगे। तो अगर जब आपको इत्तला किया जाएगा और आप अपना डेटा नहीं देना चाहेंगे तो आप बिल्कुल मत दे दीजिए। वैसे भी एक उपभोक्ता होने के नाते आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है ना, आप उस ऐप को या तो डाउनलोड ही ना करिए, और अगर गलती से डाउनलोड कर भी लिया है तो उसे आप अनइंस्टॉल कर लीजिए। अल्टीमेटली डिसीजन तो आपका है, आपने इंटेलिजेंट डिसीजन बनाना है, तमाम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनजर रखते हुए, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ते हुए, इससे कस्टमर रिव्यूज़ को पढ़ते हुए, और फिर अपने आप निर्णय लेते हुए कि क्या जो परमिशंस मांग रहा है संचार साथी ऐप, क्या उसके अल्टीमेट उद्देश्य, उसका जो उद्देश्य है साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सशक्त करने की, उस दिशा में नेसेसरी है या नहीं है। एक उपभोक्ता होने के नाते अगर आपको लगता है कि ये परमिशंस नेसेसरी नहीं है तो कृपया इस ऐप को डाउनलोड ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ऐप आपकी साइबर सुरक्षा को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, आपके हाथों को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, तो उस ऐप को ज़रूर इस्तेमाल करिए। अल्टीमेटली डिसीजन आपकी है, सुनिए सबकी, करिए अपनी।
ये तो अब सरकार ने भी कह दिया है कि हम तो इस मंशा से लेकर आए थे, ये हमारा मोटिव था, अब आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो करें, इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें। लेकिन अभी जितनी बात हम कंज्यूमर्स के बारे में कर रहे हैं, हम जितनी बातें यूजर्स के बारे में कर रहे हैं, अमित जी एक बात है, हम कह रहे हैं हमें जागरूक होना होगा, हमें जागरूक होना होगा। एक छोटे सा जवाब में बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि जब भी कोई ऐप, वो संचार साथी ऐप ही नहीं, जब भी कोई ऐप हम अपने फोन में डाउनलोड कर रहे हैं, उसे इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या डोज एंड डोंट्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए किसी को? देखिए, जैसा कि डॉक्टर पवन जी ने भी बताया, बड़ा सिंपल है चेक करना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्ले स्टोर पर जाएं, ब्राउजर में खोल लें प्ले स्टोर, या आप ऐप के अंदर भी खोल सकते हैं। जिस भी ऐप को आपने इंस्टॉल करना है उसको सर्च करें, आइकन खुल जाएगा उसका, उस आइकन को क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आता है डेटा सेफ्टी, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे का ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स, उसको क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा बहुत बड़ा, उसको स्क्रॉल करें, उसमें लिखा है कि ये ऐप आपका क्या क्या डेटा कलेक्ट करती है, ये ऐप आपका क्या क्या डेटा थर्ड पार्टी शेयर करती है, और भी बहुत सारी डिटेल्स होते हैं उसमें, उसके जो प्रिवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी होंगी वहाँ पर, और डिटेल्स होंगे। आप कम से कम ये तो देख ही लें कि ये ऐप आपका क्या क्या ले रही है। उसके बाद आप आश्वस्त हैं कि नहीं ये ठीक है, इस ऐप को ये ज़रूरत है क्योंकि इस ऐप में फंक्शनैलिटीज़ है, तो आप आगे बढ़ें, नहीं तो आप उसको अनइंस्टॉल ना करें। अभी आपने इंस्टॉल किया ही नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता। अब मैं कह रहा हूँ कि जो ऐप आपके फ़ोन में है, जो 25, 30, 50 ऐप हैं, उसमें से रैंडमली किसी भी ऐप का चेक कर लीजिए, और उसके बाद आपका दिल पे हाथ रखने लगा कि हाँ मैं इस ऐप को कंटिन्यू करूँगा तो मैं मान जाऊँगा। इतना डेटा लेते हैं वो। तो आप ये बात पहले एक बार चेक करें और फिर मजे लीजिए, क्योंकि आप जिस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं वो तो बेचारा बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा है, वो तो कह रहा है कि 0 डेटा, तब आप इस पे हल्ला कर रहे हैं। जिसने आपकी जन्म कुंडली ले ली है उस पर आप सवाल भी नहीं करते। अब चलिए देखिए कितने यूजर्स हैं जो आज ये चेक करेंगे आपको सुनने के बाद कि कौन सी ऐप उनका कितना डेटा ले रही है और उनके लिए कितना सेफ्टी है, और ये संचार साथी ऐप उनके लिए कितनी जरूरी है।